हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी गाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट के 2 महीने में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक से गाइज ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी बेस्ट बुक है जिस बुक को आपको खरीदनी चाहिए, और लास्ट के 2 महीने में आपको तैयारी करने के लिए जो है ना कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, ठीक ना। और कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्या इस कोर्स को अदर स्टेट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फीस क्या है एग्जैक्ट, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे। तो गाइज देखो, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 5 जून के बाद होंगे, इस बात को आप लिख लीजिएगा। और जो आपका फॉर्म है ये 22 या 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये फॉर्म स्टार्ट होने से लगभग 30 या 40 दिन बाद ही होता है। तो आप ये लगा लीजिए कि अभी से अगर आप काउंट करें तो कुल आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। अगर देखा जाए तो 50 दिन है आपके पास। अब गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है डीएलएड के बारे में, दिल्ली डीएलएड के बारे में स्टार्टिंग से, तो लास्ट के डेज में ही ज़्यादातर स्टूडेंट तैयारी करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे पहले से कनेक्ट है, ज्वाइन है मेरे चैनल से, उनको मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर आप लगभग 3-4 महीने पहले से तैयारी करते हो तो ईजिली आप गवर्नमेंट डाइट कॉलेज पा सकते हो अच्छे नंबर लाकर, क्योंकि सारा खेल तैयारी का है। एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान है, कोई ये यूपीएससी और नीट का एग्जाम नहीं है किसके लिए आपको कोचिंग लेना जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्जाम को गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन टाइम आपका बेस्ट होगा। तो क्यों ना गाइज आप अच्छे से तैयारी कर लो। और अगर आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो कम से कम आपके यहाँ पर जो है 70 से 80 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और प्राइवेट में अगर होगा तो फिर आपको लगेगा 80 हज़ार रुपये टोटल 2 ईयर की फीस लगती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करना है। देखो गाइस, आप ऐसी बुक खोज रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक मिल जाए, जो कि मैं डिटेल वाला सिलेबस आपको बताया हूँ हिंदी का दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो साइंस एंड सोशल स्टडी के सारे टॉपिक्स जो है ना, ये लुसेंट की जो है एक सब्जेक्टिव बुक आती है उसमें आपको मिलेगा। बट गाइज ये एमसीक्यू वाली बुक नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है ना, देखो डिटेल वाला जो सिलेबस मैंने जारी किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले क्या करना, साइंस एंड सोशल साइंस, ये 2 जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसके 30-30 क्वेश्चन आएंगे। तो आप पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। अब टॉपिक कैसे सर्च करना है, तो देखो आपके पास बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारे सोर्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। तो बुक से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आप उसको अंडरलाइन करोगे, पॉइंट आउट करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ोगे। लेकिन ऑनलाइन सोर्स में आप इतना आप उसको रख नहीं सकते एक साथ, ठीक ना। तो आप क्या करना, सिलेबस का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, सिलेबस देखना और स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज बुक में उसको सर्च करना, और जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है सबसे पहले उसी को कंप्लीट करना। उसके बाद जब आपका हो जाएगा, क्योंकि साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटिक्स, और उसमें सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आएगा 3 सब्जेक्ट से। तो इनको करना पूरा, मतलब डिटेल में सारा टॉपिक दिया गया जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस रीजनिंग की। तो रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने देखे होंगे डिटेल वाला सिलेबस में। और इंग्लिश मीडियम में जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आएगा और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, टोटल आपके 30 क्वेश्चन। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी टॉपिक मैंने बताया। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है ना, जैसे आप प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाओगे तो गाइस वहां पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे, सो डैट बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। अब देखो, कार्डबोर्ड के माध्यम, जैसे आपको 3D स्टेप्स समझाना है तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओगे, उसको पिक्चर शो करके दिखाओगे, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कार्डबोर्ड बनाओगे, 3D स्टेप्स के तरीके से पढ़ाओगे, किससे, तो यही मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे, समझ कर आंसर करोगे हो जाएगा। और इसके लिए आर गुप्ता की जो है मेरे पास बुक है, तो मैं भी उससे करवा दूंगा आपको, ठीक ना। और रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है ना, वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सेम होता है। तो टॉपिक को आप सर्च कीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखो, लुसेंट की जो मैं सब्जेक्टिव बुक बता रहा हूँ उससे आप 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर हो जाएगा, उसमें कंप्यूटर भी है, और 10 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, 30 आपका सोशल स्टडी हो जाएगा, और 30 आपका साइंस हो जाएगा। तो इससे 30-30, 60, 70, 80 नंबर की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे
मतलब पैसेज के 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के आएंगे। तो हिंदी का भी टॉपिक बता चुका हूं मैं आपको, इंग्लिश का भी टॉपिक बता चुका हूं। तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस बेसिक आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके 10th लेवल के ही आएंगे, लेकिन थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश के टॉपिक आप सर्च कीजिए, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आपको यूट्यूब से ही करना है, सबका सेम होता है, पिछले 6 महीने का आपको कर लेना करंट अफेयर, ठीक ना। करंट अफेयर हो गया 3 टॉपिक, इकोनॉमिक्स उससे मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर बता ही दिया है। तो ये तरीका है। लेकिन देखो, और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के गवर्नमेंट डाइट को कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो सेल्फ स्टडी ही एकमात्र तरीका है। और मैथ के भी टॉपिक मैं बता चुका हूँ, उसको भी आप सर्च करके कर लो। 10 टॉपिक ही है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी है, बाकी और कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे। तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के, ठीक है। जिसमें से अगर आप जनरल हो तो कम से कम 110 लाना होगा। गाइस यहाँ पर क्या है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट को डीएलएड के बारे में नहीं पता है। दिल्ली में मोस्टली स्टूडेंट ज़्यादातर यूपी के हैं, हरियाणा से करते हैं, बिहार से करते हैं। वहाँ लाखों में करते हैं, यहाँ 5-6 हज़ार स्टूडेंट करते हैं। 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, ठीक ना, तो ईजिली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर प्राइवेट से कर सकते हो। यहाँ पर तो फीस भी सबसे ज़्यादा कम है दिल्ली में, ठीक ना। तो ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो जनरल से हो 110 लाना पड़ेगा, ओबीसी से हो तो सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको कम से कम आपका 95 पर हो जाएगा ओबीसी से हो तो। ईडब्ल्यूएस का भी 95 पर होता है। और अगर आप एससी से हो तो कम से कम आपके 85 होने चाहिए। एसटी से हो तो आपका 75 पर हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी का जो है 65 पर हो जाएगा। कैटेगरी वाइज सीटें जो है ना वो रिजर्व की जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कोई भी सेटिंग नहीं होता, मतलब, ठीक ना। तो आप टेंशन फ्री होकर तैयारी करो, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। बस आप तैयारी पे अगर आप फोकस करते हो और लास्ट के 50 दिन अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक ना। आप चाहो तो क्लास 9th क्लास 10th के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक ना, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बुक, मतलब जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ सकते हो, या सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ लो, या आपके पास नोट्स है उसको पहले कर लो। उसके बाद आप थोड़ा एडवांस जाओ लूसेंट पे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एडवांस ही पूछे जाते हैं। कहा गया है कि लेवल 10th होगा, ठीक ना। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।